जय श्री कृष्णा। आपको एक रस आए। हाँ, तो 4 तक हमने पिछले उसमें पढ़ लिया था। आज 5 से इकट्ठा 14 तक पढ़ूंगी। 14 का मतलब है कि 10 श्लोक आज हमने पढ़े हैं। इसको मैं इकट्ठा एक साथ पढ़ लेती हूँ। दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्योश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखाः सहसैसेवाभिहन्यन्तः स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैः हययुक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदमतुः। है ना। अब ये 14 श्लोक हमने आज पढ़ लिए। जहाँ तक कि ये है कि मैं एक बार एक साथ सारी स्टोरी सुना दूँ आपको कि जब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, युद्ध क्षेत्र में जहाँ मेरे पुत्र और पांडु पुत्र इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, उन्होंने क्या किया मुझे बताओ। तब संजय जी आगे कहने लगे कि हे राजन, वहाँ पर उस सेना यानी कि पांडु की सेना को देखकर जो दुर्योधन है वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और कुछ कह रहे हैं। उसके बाद कहने लगे कि वहाँ पर आचार्य द्रोण के पास जाकर उन्होंने कहा कि आपके जो बुद्धिमान शिष्य हैं, जो द्रुपद पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न के द्वारा जो व्यूह आकार सजाया गया है, यानी सेना का जो आकार सजाया गया है, उसे देखो और पांडु की सेना को देखो, पांडवों की सेना को देखो। अब उसके बाद आगे जो है वो आगे कह रहे हैं कि वहाँ पर भीम अर्जुन के समान युद्ध जो योद्धा हैं वो वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर विराजमान हैं, जिनके हाथों में धनुष है, यानी बहुत बलवान बड़े बड़े युद्ध धनुषधारी वहाँ पर विद्यमान हैं। भीम अर्जुन के समान योद्धा जैसे युयुधानो यानी सात्यकी भी विराजमान है, विराट हैं और द्रुपद हैं जैसे महारथी वहाँ पर विराजमान हैं। अब आगे कह रहे हैं कि धृष्टकेतु और चेकितान धृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल के पुत्र हैं और जो चेकितान है वो धृष्टकेतु के पुत्र हैं, यानी कि धृष्टकेतु भी वहाँ पर है और चेकितान भी है जो बहुत बलवान और महारथी माने जाते हैं। ये और काशीराज
जो बलवान काशीराज है वो भी वहाँ पर हैं। पुरुजित, कुंती, भोजश्च, शैव्यश्च, नरपुंगवः, यानी कि जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, नरपुंगव मैंने मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं वो शैव्य, ऐसे शैव्य भी वहाँ पर है। पुरुजित जो है वो दृष्ट केतु का ही भाई है वहाँ पर। यह सारे वहाँ पर विराजमान हैं। अब आगे ये आंखों देखा हाल सुना रहे हैं ना, तो जो जो वहां पर दिख रहे हैं उनके नाम लेकर वो बता रहे हैं। कौन? संजय जी धृतराष्ट्र को। आगे कह रहे हैं कि हाँ, मन्युश्च विक्रांत उत्तमौज वीर्यवान, यानी कि वहां पर जो बलवान है, पराक्रमी युधा मन्यु है, बलवान उत्तमौजा है, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी है, और साथ में महारथी द्रौपदी के पुत्र भी वहां पर सभी मौजूद हैं, जो सब के सब महारथी हैं। अब आगे 8वें श्लोक में बताया है कि आप यानी कि भीष्म पितामह के लिए कह रहे हैं कि आप कर्ण, कृपाचारी और समिति विजयी जो है वो सब वहाँ पर हैं, और सभी के सभी जो है अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती, ये सभी वहाँ पर विराजमान हैं। अन्य च बहवा शूरा, और इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे शूरवीर हैं जिन्होंने अपने जीवन को त्याग करने की इच्छा रख ली, यानी कि अपने आप को समर्पित भाव से वहाँ पर युद्ध भूमि में प्रस्तुत हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, जिनके हाथों में, जिनके साथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी हैं, ये सभी युद्ध विशारद, ये सभी युद्ध में पारंगत हैं, यानी कि युद्ध में चतुर हैं। ऐसे वहाँ पर महारथी विराजमान हैं। अब वहाँ पर अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, अब जो भी जितने भी वहाँ पे कौरवों की तरफ से जो लड़ रहे हैं, वो जो अपर्याप्त, जो उनको भीष्म पितामह के कारण अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारी रक्षा के लिए भीष्म पितामह जो है वो तत्पर है, पर्याप्त है, हमारी रक्षा वो करेंगे, इसलिए वो संतुष्ट हैं कि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। इनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म सेवा अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, और अन्य जो लोग हैं सभी अपने अपने भाग को अपने अपने भाग के साथ साथ वहाँ पर मोर्चे में लगे हुए हैं, और सब के सब ये सोच रहे हैं कि निसंदेह ही भीष्म पितामह जो है उनकी रक्षा, उनकी सबकी ओर से उनकी रक्षा करेंगे। आगे देखते हैं कि जब पितामह ने देखा कि दुर्योधन जो है थोड़ा चिंतित है, पांडवों की सेना को देखकर वो शंका, अपने मन में शंकित हो रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि जो कुरुवृद्ध मतलब कौरवों की तरफ से जो वृद्ध पितामह हैं, उन्होंने हर्ष उत्पन्न करने के लिए, दुर्योधन को खुशी देने के लिए, उनके लिए एक सिंह के समान गर्जन करने वाला शंखनाद किया, जो कि बहुत ही भयानक और साथ में कहते हैं कि उत्तेजित करने वाला, यानी कि एक प्रफुल्लित करने वाला, एक अपने आप में ऊर्जावान वाला सिंहनाद किया, सिंह की गर्जन वाला शंखनाद किया। जब शंखनाद किया तब उधर से इस शंखनाद के बाद जो वहाँ पर नगाड़े थे और ढोल थे, वो भी सब एक साथ बजने लगे, और युद्ध भूमि में भयंकर सा एक भयंकर युद्ध नाद होने लगा। युद्ध नाद में, युद्ध क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं ना, तो बड़े ही भयानक सा स्वर होता है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण युद्धमय हो जाता है। तो ये शंख नगाड़े और ढोल धमाके बजने के कारण वहाँ का वातावरण युद्धमय हो गया। अब जैसे ही शंखनाद हुआ, ढोल धमाके हुए, उसके बाद तुरंत सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर सवार माधव पांडु के साथ दिव्य अलौकिक दिखने वाले माधव के साथ शंख उन्होंने बजाया। सफेद घोड़ों वाले रथ पर बैठकर माधव जो है वो पांडव के साथ
दिव्य शंख पांडव के साथ आए और दिव्य शंख का नाद उन्होंने किया। ठीक है, और आपको एक मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि जो कृष्ण का जो शंख है उसका पांचजन्य, उसका नाम पांचजन्य है। और मजे की बात यह है कि जितने भी पांडु अलग अलग, पांचों भाइयों के अलग अलग शंख होते थे और पांचों भाइयों के शंखों के नाम भी अलग अलग है। तो यहाँ पर भी सबने ही शंखनाद किया और साथ में दिव्य यानी अलौकिक सी ध्वनि वहां पर उत्पन्न हो गई। अब यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। इसके बाद 10 श्लोक मैं नेक्स्ट डे यानी कि अगले वीडियो में फिर से बताऊंगी। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको, ये मेरा पहला प्रयास है। मैं भी आपके साथ साथ बीच बीच में तो मैंने पढ़े हैं, अध्याय पढ़ा हुआ है, चौथा अध्याय पढ़ा हुआ है, 12वां अध्याय पढ़ा हुआ है, बीच बीच में पढ़े हुए हैं, लेकिन क्रम से पहली बार ही आपके साथ ही मैं पढ़ रही हूँ, आपके साथ साथ मैं भी अध्ययन कर रही हूँ। तो मुझे आप बताएं कि आपको ये प्रयास मेरा कैसा लगा, क्योंकि आप अगर बढ़ चढ़ कर देखेंगे, इस पे रुचि लेंगे, तभी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी और प्रयास करूंगी और अच्छा करने के लिए का प्रयास करूंगी। मेरा एक अनुनय विनय है कि मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप बढ़ चढ़कर इससे हिस्सा ले, देखें और कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ने में रुचि दिखाएं और उनका भी प्रयास, वो भी पढ़ने में आनंद लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।